वेलकम टू द इनसाइड चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी वेब सीरीज जिसका नाम है कुल। तो राजा प्रताप राय सिंह जी का 64th बर्थडे होता है और उसकी सेलिब्रेशन के लिए सारे घर परिवार और रिश्तेदार वाले महल में पैलेस में पहुंच रहे होते हैं। और जो उनका छोटा बेटा अभिमन्यु भी वहां पहुंच चुका है और जब वो देखता है कि जो उनका पैलेस है अभी वो होटल में बदल चुका है और वहाँ रिसेप्शनिस्ट खड़ी है और जब उनसे वो पूछता है कि कैन आई हैव अ रूम, और वो बोलती हैं इट्स ऑलरेडी बुक, और बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ रात बिता लूँगा। बट उसी टाइम उनकी जो बहन है वो काव्या वहाँ आ पहुँचती है और बोलती है कि बिहेव योर सेल्फ, वो मेरी एम्प्लॉय है। और उसके बाद जो अभिमन्यु है वो बोलते हैं कि जो आप रिसेप्शनिस्ट को जरा आप पीछे देखिए, जो राजा जी के साथ एक छोटा सा लड़का खड़ा है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। और उसी टाइम वो रिसेप्शनिस्ट का एरिया अभिमन्यु छोड़ देते हैं और गार्डन में घूम ही रहे होते हैं और उनको उनका भाई ब्रिज जो कि नाजायज़ होता है मिलता है और वो उनकी तरफ अपने कंधे से बैग उठाकर दे मारते हैं। और वहाँ काव्या उनको बोलती हैं कि क्या कर रहे तू, ये भी कोई मैनर्स होती हैं, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। और अभिमन्यु बोलते हैं कि ये हरामी साला अभी तक नहीं गया यहाँ से। बट उसी टाइम काव्या बोलती हैं कि वो भी तो हमारे पिताजी के बेटे हैं। और अभिमन्यु कहते हैं कि इतना जहर कहाँ से आया तेरे में, कहीं यही जहर से तेरा एक्स तो नहीं मरा। और उसी टाइम काव्या आती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत किया कर, मैं तेरा बकवास सुनने नहीं आई हूँ यहाँ, और कीप डिस्टेंस फ्रॉम मी। और बता दें कि राजा प्रताप राय सिंह जी की इंद्राणी जो कि सबसे बड़ी बेटी होती है और अपने वो हस्बैंड के साथ विक्रम के साथ आ ही रही होती है पैलेस में। और अभिमन्यु भी उनको बार बार कॉल लगा रहे होते हैं बट विक्रम उनको बोलते हैं कि आप ये कॉल मत उठाइए, अभी जो आपके भाई हैं भाई बहन हैं वो अभी छोटे नहीं हैं, वो बड़े हो गए हैं और उनको अपनी डिसीज़न खुद लेने चाहिए। और प्रताप राय सिंह जी अपने बेड पे लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उनको एक सपना आता है कि जो मेरे अपने ही बच्चे हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, ये सब कुछ हड़पना चाहते हैं। और उसी टाइम वो उठते हैं, योगी को फ़ोन लगाते हैं जो कि उनका बेस्ट फ्रेंड होता है और जो कि सीएम होता है राजस्थान का, और वो अपनी एक मीटिंग में होते हैं। बोलते हैं उनको फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे भाई आजा, मुझे मेरा अपना ही परिवार मार देगा। और सीएम वहाँ से मीटिंग छोड़ के आ जाते हैं पैलेस में। और जब आते हैं तो राजा प्रताप राय सिंह जी उनको बोलते हैं कि ये मैं महल बिल्कुल नहीं बेचूंगा अपने जीते जी। और सीएम उनको बोलते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब है, काव्या एक बहुत अच्छी डील लेके आई है, ये महल बेच और नहीं तो तू 1 साल में ही रोड पर आ जाएगा। और राजा जी अपने कि मैं ये महल नहीं बेचूंगा बिल्कुल भी। और उनको एक और एग्जांपल देते हैं कि जो तूने ये कोड डाला अगर ये गलती से भी फट गया ना तो तिजोरी में इसके लिए भी तेरे पास पैसे नहीं हैं। वो बोलते हैं कि आप जैसा जिसको कहना है वो कहें, बट मैं ये महल नहीं बेचूंगा और मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट माफ़ी आपको बता दें कि जो उनका बेटा अभिमन्यु था, जो उनकी माँ थी, उनको बर्थ देते देते ही मर गए थे। बट ये किससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो जानते हैं आगे। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। तो सीएम जो कि महल में होते हैं उनकी जो टीम आ गई है और वो एक पोस्टर लेके आई है जो कि रिलीज़ होने वाला मार्केट में। बट उनको वो पोस्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट वो कहते हैं, जिनकी टीम कह रही है कि 4 लाख ऑलरेडी बन चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। बट जो अपने सीएम है वो बोल रहे हैं कि मैं इसके पैसे दूंगा, तुम चिंता मत करो। और उसी टाइम जो उनका बेटा विक्रम और इंद्राणी के साथ वहाँ आ पहुँचते हैं। और इंद्राणी जो कि अपनी प्रताप राय सिंह जी की बड़ी बेटी होती है, वो जाती है उनके पैर छूती है। और सीएम जी उनसे पूछते हैं, योगी जी उनसे पूछते हैं कि कोई तुम्हें रोड में दिक्कत तो नहीं हुई। बट जो उनके जो बेटे विक्रम है वो बोल रहे हैं कि, और वो उनको बता रहे हैं कि आपने अपनी बहू के लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा, वहाँ के रोड के गड्ढे और धूल ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। बट उनको बस यही है कि मेरे पिताश्री ने, इनके पास चांस था, मुझे डेप्यूटी सीएम क्यों नहीं बनाया। बट उनके पिताश्री का यही कहना है कि अभी तक तू कॉरपोरेट तो अपने दम पर बन नहीं पाया और इंद्राणी तुझे पाल रही है। बट ये सुनकर जो विक्रम है, जो उनके बेटे हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो सीएम है वो अपनी बहू को बताते हैं कि जो तुम्हारे पिताश्री हैं वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तुम्हारी माँ से। इसी को सुनकर जो उनकी बहू है वो अभिमन्यु के रूम में चले जाती हैं और काव्य को फ़ोन भी लगा देती है कि तुम वहाँ मुझे मिलो। और वहाँ अभिमन्यु कुछ नहीं कर रहे, अपने दोस्तों के साथ
नशा कर ही रहे होते हैं, कोकेन मार ही रहे होते हैं और वो अपने दोस्तों को अलग रूम में शिफ्ट करते हैं। और वहाँ इंद्राणी सबको बताती है कि पिताश्री माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट ये सुन के काव्या भड़क पड़ती है। वो बोलती है मेरे से ही कुछ नहीं है, ये सहा जाता बिल्कुल भी। कभी पिताजी बोलते हैं मुझे माफ़ी मांगनी है अपनी माँ से, कभी बोलते हैं मुझे मेरे बच्चे ही मार रहे हैं। जब आप यहाँ से चले जाती हो तो मैं ये पूरा पैलेस हैंडल करती हूँ। ये आपका जो भाई है ये कुछ नहीं करता, सारा दिन पड़ा रहता है, कोकेन मारता रहता है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। और अभिमन्यु जी पूछते हैं अपनी बहन से कि जो ये छछूंदर कैमरा लेके हमारे महल की फ़ोटोएँ खींच रहे हैं और यहाँ से कंटेंट बना रहे हैं, इनको तूने कितने में डील किया? और वो बोलती है कि 10 करोड़। और अभिमन्यु बोलते हैं कि मेरा 5 मुझे कब मिलेगा? ये सुनकर जो काव्या बिल्कुल भड़क पड़ती है। वो बोल रही है कि ये जो सारा पैसा है ये महल के लिए है, तेरी आयाशी के लिए नहीं है। ये जो तू पैसा मांग रहा है ये सारा आगे यूज़ होगा, तो अपना मुंह बंद रख और चुपचाप करके वहाँ पड़ा रहे। और जो कि उनके अभी पिताश्री हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और अभी वो कैमरे के आगे हैं और वो अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो मेरी एक सबसे बड़ी बेटी है इंद्राणी, जो कि सीएम की बहू है और जिनका हस्बैंड विक्रम है। 18 साल हो गए हैं इसको, इसने अभी तक मुझे एक पोती नहीं दी है। और जो मेरी उससे छोटी बेटी है काव्या, इसको पहले बोर्डिंग स्कूल पढ़ाया, फिर उसके बाद इसको अपना ऑक्सफोर्ड भेजा, पर पता नहीं क्या कर रही है यहाँ, कुछ अपने रूल्स लगाती है, मेरा पूरा महल खा गई है। और उसके बाद अपने जो अभिमन्यु बेटे के बारे में बता रहे हैं, युवराज ठहराया मैंने इसको, अपने अभिमन्यु को मेरे बाद मरने के। बट ये इसने मेरी पूरी की इमेज, मेरी पूरी पैसा, मेरा पूरा दौलत सब कुछ खा गया है। कुछ नहीं करता, सारा दिन नशे में रहते हैं, कुछ नहीं किया इस बंदे ने, मेरा पैसा उड़ा ही रहा है। बट उसी टाइम जो ब्रिज होते हैं वो उनके पास होते हैं, वो बोल रहे हैं उनके बारे कि नाजायज़ है, बट मेरा हर कहना मानता है, वैसे चलता है जैसे मैं चाहता हूँ। और प्रताप राय सिंह जी अभी स्पीच दे ही रही होती है उनकी जो बेटी है काव्या। और आपको बता दें कि जो कैमरा टीम का पूरा लीडर है उनका बॉयफ्रेंड है जिनका नाम कबीर है। वो कबीर से कहते हैं कि जो भी फुटेज है इसको डिलीट कर देना तुरंत उनके बाद। बट ये देख के जो उनके पिताश्री हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उनको लोमड़ी कहते हैं और बोलते हैं कि जब वो ड्रिंक ले रहे होते हैं, जो साथ में उनका गिलास होता है, और उनको एक ऐसे दौरा आता है और बोलते हैं कि क्या तू मेरी ड्रिंक में मिला के मुझे मारना चाहती है, मेरा सब कुछ हड़पना चाहती है। बट इसको देख के थोड़े कबीर जो उनके बॉयफ्रेंड है वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आर यू ओके। बट वही उनका चलता है, जैसे आपको बताइए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो भी होता है आसपास आपस में। और इंद्राणी वहाँ अपने हस्बैंड के साथ अभी उनसे पूछ रही होती है कि मैं अपने 64th बर्थडे, मतलब कि अपने पापा के बर्थडे पे क्या पहनूं। तो वो उनको बता रहे होते हैं कि आप एक साड़ी जो येलो कलर की है वो डालिए, जो चंपारण से जुड़ी हुई है। और उसी टाइम जो जयवीर, जो कि उनके नौकरानी, जो सर्वेंट होते हैं महल के, उनका पोता वहाँ आता है और उनसे मिलता है। तो उनके लिए इंद्राणी जी बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट लेके आई होती हैं, उनको देती हैं और उनसे अच्छे से बात कर रही होती हैं। बट उसी टाइम उनके फ़ोन में एक मैसेज आता है, बट वो मैसेज किसका है? और मैसेज को देख के जो उनके पतिश्री भी हैं वो उनको बोलते हैं कि आपके पास 1 घंटा है, सारे बिज़ी होंगे पार्टी में, आप जा सकते हो, बट कहाँ जाना है? बट अभी टाइम आ गया है कि जो उनके पिताश्री हैं जिनका 64th बर्थडे है, अभी वो बाहर आ गए हैं अपने ब्रिज के साथ, अपने बेटे जो उनका लाडला है। और वो पूरी पार्टी स्टार्ट हो गई है, रिश्तेदार अपने खा पी रहे हैं सारे। और वहाँ इंद्राणी, जैसे बताया 1 घंटा, इंद्राणी एक अलग ही रूम में है, उनके साथ एक कोई और मर्द है जो कि बेड पे लेटे हुए हैं, एकदम सेक्स करके अभी बेड पे लेटी हुई है वो और मर्द के साथ। और वो उन्होंने सेक्स कर लिया हुआ है। और ये क्या है, क्या उनके पति जो विक्रम है, जो कि सीएम के बेटे हैं, क्या उनको वो सेक्स नहीं दे पाते? वो क्या उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाते? क्यों उनकी जो पत्नी है वो दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रही है? इसका रीज़न है कि जो सीएम के बेटे हैं वो गे हैं, वो सेक्स नहीं दे पाते उन्हें, तो इसलिए उन्होंने सेक्स यूज़ के लिए एक और मर्द रखा हुआ है। बट जब वो पूछता है उनसे कि तू विक्रम को क्यों नहीं छोड़ देती, तो वो सीधा बोल देते हैं कि मैं तुझे सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ करती हूँ। और वहाँ जो उनके पिता होते हैं वो पार्टी में सारे एंजॉय कर रहे होते हैं और स्टेज पे चढ़ते हैं और वो सबसे कहना चाहते हैं कि जैसे अपनी दिल की भड़ास कहना चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो कि है ही नहीं।
बट जब योगी ये देखते हैं बट काव्या को बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, अगर ये ऐसा कह देंगे सबके सामने तो सबको पता चले जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि इन्हें एक बीमारी है जो एल्जाइमर है, जो ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जो चीज़ें भुला देता है और उनको ऐसा लगता है कि मरे हुए भी अभी ज़िंदा हैं। जैसे जैसे करके उन्होंने ये मतलब उनको स्टेज से नीचे उतारा और पार्टी जैसे ख़त्म हो ही रही थी। जो उनके बेटे अभिमन्यु हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे अपना शेयर चाहिए, ये महल बेचो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उनको पिताजी कह रहे हैं उनके कि तू होता कौन है मेरे से शेयर मांगने वाला, अगर ये महल बिकेगा तो मैं सारे पैसे खुद रखूँगा। तो उनके बेटे कह रहे हैं कि तू पैसे का करेगा भी क्या, वैसे भी तेरी 2-3 दिन में, हालांकि वो एक अभी बूढ़े बुजुर्ग इंसान है, उनकी मौत होने वाली है और उनको बोलेंगे तू 2-3 दिन में वैसे भी मरने वाला है तो तू करेगा क्या है इन पैसों। और उनको वो बता रहे हैं, अभिमन्यु जो उनके नशेड़ी बेटे हैं, नशेड़ी उनको बता रहे हैं कि तू सब कुछ भूल जाता है, तुझे कुछ याद नहीं रहता, तू क्या बातें करता रहता है कि जो तेरी हमारी माँ है उनसे तो बतलाता रहता है, उनको गाने सुनाता रहता है, जो कि है ही नहीं। वो मुझे बर्थ देते टाइम ही मर चुके हैं। बट ये सुनकर जो उनके पिता हैं वो बोलते हैं अगर ये तेरी माँ सुन लेती तुझे चप्पल लेके मारती। बट माँ नशेड़ी बोलता है कि कहाँ है मेरी माँ, लाओ ना मेरे सामने, कहाँ है वो, मैं उनसे मार खाना चाहता हूँ। बट वो तब उनके पिता कहते हैं कि मैंने गलती कर दी तुझे युवराज बनाकर, मुझे ब्रिज को युवराज बनाना चाहिए था। बट उसी टाइम वो बोलते हैं वो ब्रिज हरामज़ादा नाजायज़ औलाद, आप उसको बनाना चाहते हो राजा। बट ये सुनकर उनके पिताजी को गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार के उनको नीचे गिरा देते हैं। बट उसी का बदला लेने के लिए वो खड़े होते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ फिर से ब्रिज आते हैं, छुड़वाते हैं उनकी जो लड़ाई हो रही होती है और सारे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। बट अगली सुबह हम देखते हैं कि जो अपने प्रताप राय सिंह जी है जिनका बर्थडे था, वो अपने अगले दिन बर्थडे वाले की नेक्स्ट रात ही वो पूल में मरे हुए हैं। उनको किसने मारा, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उनके बच्चों ने मारा, चलो जानते हैं आगे।